बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले लड्डू गोपाल की जय। बोले 33 कोटि देवी देवताओं की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सब आंखें बंद कर लीजिए, हरिद्वार घर की थोड़ी ध्यान कर लीजिए। अभी आप सबको हम गंगा जल छिड़केंगे। आप सभी को भावना करना है, हम सब हरिद्वार में गंगा स्नान कर रहे हैं, अंदर और बाहर से पवित्र हो रहे हैं। बोलो गंगा माता की जय। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्था यस्मृत पुण्यका क्षम श्रवा यंत्र ओम पुरात पुण्यका गंगे जय शिव शंकर। बोलो गंगा मैया की जय। आप दोनों जब तक यहाँ बैठेंगे तब तक ऐसे मुस्कुराना है जैसे आप दोनों शादी से पहले मिले थे तो मुस्कुराए थे। हम कहाँ मिले थे शादी से पहले? शादी के बाद मिले थे तो कैसे मुस्कुराए थे इसको देख करके। तब तो जमाना अलग था, टाइम भी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। चम्मच लीजिए, फांसी का मुझे लीजिए। चम्मच दे दो। कोई बात नहीं, पी लीजिए। ये बुढ़िया तुम भी थोड़ा जल पी लो। बोलो गंगा माता की जय। जल इसलिए पीते हैं कि जल कभी खराब नहीं होता है गंगा जल। वैसे बच्चे की वाणी कभी खराब ना हो, चाहे कि मम्मी बदनामी ना हो जाए। क्या हाँ सही बात। ये छोटे टच कर लीजिए। गणेश जी महाराज ध्यान कर लीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए हमारे अंदर, हमारे पूरे परिवार के अंदर, हमारे नए रिलेशन जो बन रहे हैं उनके अंदर भी सिर्फ सद्बुद्धि है, दुर्बुद्धि कभी नहीं। ओम चिद्रोपणे महामाये दिव्य तेजा समृद्धि तिष्ठ देव शिखा मध्य तेजो वृद्धि क्रुश में दोनों हाथ लगा लीजिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इसको हटा दीजिए। देव से उधर कर दीजिए। 100 रुपये। हरि ओम हरि ओम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आप सब एक दूसरे का हाथ लगा लीजिए। तुम मम्मी का हाथ लगाओ। लगा लो बहू हाथ। बस आप दोनों हाथ मत कीजिए। सो गया, आप इनका हाथ लगा लीजिए। अभी भगवान से प्रार्थना करना है कि हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आज कथा करा रहे हैं वो मनोकामना हमारी पूरी हो। ओम विष्णु 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 श्री मद भगवतो महापुरुष विष्णु आराध्य वर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वत वरमंत्रे भूर्लोके जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्त दशांतर्गते ग्रेट क्षेत्रे म्यू 2 जनता प्लेट है। और मकान नंबर क्या है? 1794 ग्रेट नोएडा गौतम बुद्ध नगर स्थले 2022 अवधि नववर्षम संवत्सरे मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे प्रथमादिथो अच्छा शुक्ल पक्ष हो गया। शुक्ल पक्षे प्रथमादिथो दिन हो गया आज बुधवार वासरे। अपना गोत्र का नाम बोलिए, अपना नाम बोलिए। आप सब अपना नाम बोलो। तुम्हारा क्या नाम है? हाँ, आप भी अपना सब लोग बोलो। सानवी। आपके बच्चे का नाम क्या है? सानवी। लड़का का नाम संजीव। हाँ, बहू का नाम बोल लीजिए। मोना। इनका नाम बोल लीजिए। सानवी। हाँ, और दामाद और बेटी का। शैलेश सरिता। हाँ, और आपके होने वाले दामाद का नाम है? प्रिंस। प्रिंस। हाँ, स्वपरिवार नौ ग्रह शांति, गृह क्लेश शांति, शारीरिक शांति, वास्तु शांति, लक्ष्य प्राप्ति हेतु, सुरक्षा प्राप्ति हेतु, सद्बुद्धि प्राप्ति हेतु, सर्व मनोकामना पूर्ण हेतु, शुभ विवाह उपलक्ष्य हेतु, सुंदर श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रवण हवन पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम बोलिए अहम करिष्ये। माथे से लगा बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले तुम भी माथे से लगा, इसको माथे से लगा। जय बोले। आपको पृथ्वी माता का ध्यान करना है। पृथ्वी माँ से प्रार्थना करना है कि आपके ऊपर 33 कोटि देवता है, सबका नाम ले जानते हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं। सवाई हमको आशीर्वाद देने और आज से लेकर जब तक हमारी बच्ची का शुभ विवाह संपन्न न हो जाए तब तक सेवकों को यहाँ निमंत्रण दिए हैं। सब यहाँ आइएगा बच्चों का आशीर्वाद देने। ठीक है। ओम पृथ्वी धृता लोका देवी तम विष्णुता तुम चा धर्म देव पवित्र पुरुषासनम ओम आ पृथ्वी स्थापम ध्यम जलम गंधाक्षित पुष्पानि धूपम दीपम निवेद्यम समर्पयामि। साथ में कलश भवन ध्यान करना है। ओम तत्व ब्रह्मणा बंधमान तदा शास्त्रे यजमान वे यजमान उस्मान आयु प्रमोसे
ओम मनोजुतो जुस्ता माजस्य भस्मतो दृष्टम यज्ञ उन्नतो दुष्टम प्रतिष्ठा पूर्णम स्थाप्यम झम जलम गंधाक्षतम पुष्पानि धूपम दीपम निवेद्यम समर्पयामि। माथे से लगा ब्रह्मा विष्णु मैं करते ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शयामि तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लालित्री च प्रकृतमार्देशिका नमोस्तु गुरु सत्ताय सर्वदा प्रज्ञता च श्री गुरुवे नमः। अहं स्थाप्यं ध्यं जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं निवेद्यं समर्पयामि। गणेश जी महाराज ध्यान करिए। ओम भक्तुंड महाकाय श्री कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारसुभं गणपते नमः। हम स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम निवेद्यं समर्पयामि। माता सरस्वती ध्यान कर लीजिए। ओम मां सरस्वती पंपे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। मां सरस्वती स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। लक्ष्मी जी ध्यान कर लीजिए। ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मां लक्ष्मी स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। लक्ष्मी मां से प्रार्थना करना है कि हमारे शुभ विवाह में जितना रुपया खर्चा है एडवांस देते रहना ताकि हमको टेंशन ना आए। ओम मां लक्ष्मी विष्णु प्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी लक्ष्मी स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। माता पार्वती ध्यान करना है। ओम से प्रार्थना करना है कि हमारी सब मनोकामना पूर्ण हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुमा गौरी नमस्ताप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। माता रानी को 9 रुपया ध्यान करना है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा नमस्तुमा दुर्गा नमः। हम स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। साथ में हनुमान जी ध्यान कर लीजिए। ओम मंदिनी सुधा में वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। श्री हनुमते नमः। श्री राम जी ध्यान करना है। ओम दशमी सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्री रामा प्रचोदयात्। श्री रामाय नमः। सीता माता ध्यान करना है। ओम जय राम प्रभु धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। मास्तं स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। लड्डू गोपाल ध्यान करना है। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। श्री कृष्णा नमः। राधा जी ध्यान करना है। ओम राधम कुंता धीमहि तन्नो राधा प्रेम राधम स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम निवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा लीजिए। यहाँ पर यहाँ से हनुमान जी ध्यान कर लीजिए। साथ में 9 ग्रह देवता ध्यान कर लीजिए। शनिदेव भगवान का ध्यान कर लीजिए। बोले हे शनिदेव भगवान हमारे बच्चे के शुभ विवाह में आपका स्वागत है। गुस्सा में कभी मत आइएगा, खुश होकर आइएगा और हमारे बच्चों का आशीर्वाद दीजिएगा ताकि दोनों के जन्म कुंडली में कोई भी नौग्रह कोई गड़बड़ चल रहे हो वो सही हो जाए। दोनों के अंदर सद्बुद्धि बनाए रखना ताकि दोनों को एक दूसरे की बात अच्छा लगे। ऐसे शनिदेव भगवान से प्रार्थना करना। बोले शनिदेव भगवान की जय। ओम ब्रह्मा मुरारी भानुष्य भूमि शोभस्य गुरु शुक्र शनिराव केतवा सर्वे ग्रह शांतिरामन्तु नवग्रह देवता गुण हम स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम निवेद्यं समर्पयामि। ओम नागविष्मारूढ़ं सुलस्तम मावलम पाताल नायकम देवम वास्तुपुत्रं स्थाप्यं ध्यं नमस्कार करोमि। शादी कहाँ पे होगा? कहाँ पे बारात कहाँ पे लगेगा? बारात घर कहाँ पे है? साकीपुर जो हमारे बगल में है जहाँ पे वो पिछले बार हुआ था। हाँ बोली जी हमारे घर के 100 किलोमीटर दूर तक जितने भी ये देवता रहते हैं सबका नाम नहीं जानते हैं। सभी को इनका नाम बोल लीजिए। मनीषा शर्मा के शुभ विवाह में निमंत्रण दे रहे हैं। सबको यहाँ आना है और साथ में उस दिन भी वहाँ पहुँचना है शादी में। ठीक है, आशीर्वाद देने के लिए। साथ में अपने घर का गाँव में बिहार में जो घर है वहाँ की आत्मा से ध्यान कर लीजिए। वहाँ आपके जितने भी गाभरण देवता है सबका ध्यान करिए। सबसे प्रार्थना कीजिए। हम आपको बुलाने के लिए हो सकता है भूल जाएंगे, आप मत भूलिएगा। आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहिएगा। ठीक है, और आशीर्वाद देने के लिए बच्चों को। ओम स्थान देवता ब्राह्मण देवता को देता ओम सर्व देवगण सर्व मातृक्रम स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम निवेद्यं समर्पयामि। माथे से लेकर ये दादाजी हैं, आपके पिताजी हैं, माता जी हैं। तो पिताजी ध्यान करना है, साथ में अपने दादा दादी ध्यान करना है। बोलिए हमारे पिताजी के साथ साथ बोलिए हमारे पिताजी के साथ साथ हमारे जितने भी पितृ देवता हैं सबको इनका नाम बोल लीजिए। मनीषा शर्मा की शादी में निमंत्रण दे रहे हैं। सब आइए इनको आशीर्वाद दें। इन पर सभी पुत्रों का आशीर्वाद बना रहे ताकि पितृदोष ना लगे और हमारा कार्यक्रम पूरा सफल हो। ओम भूर्भुवः स्वः पुत्रदेवं स्थाप्यं ध्यं जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम निवेद्यं समर्पयामि। माथे से लगा यहाँ से
चला चला ये विष्णु भर आगे यहाँ छोड़ दीजिए। ओम श्री सप्तम स्तर आसन समर्पयामि छोड़ दीजिए। जल के भगवान से पैर धो दीजिए। पादम समर्पयामि अर्घ्यमाचम स्नानं समर्पयामि। वस्त्रम समर्पयामि। एक जन रखना है आपको हर के लिए विष्णु महाराज को योग्य पवित्रम समर्पयामि। इसको काम में लगा दिया भगवान को आप उसको गंधम विवेक टीका लगा दीजिए। अक्षतान समर्पयामि चावल छोड़ दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि छोड़ दीजिए। धूपत्ती से दिखा दीजिए। धूपम ग्राप्यामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। तामुल पूंगी फलानि समर्पयामि। 10 रुपये दक्षिण है तो एक सिक्का छोड़ दीजिए। दक्षिणम समर्पयामि। सर्वा भव्य अक्षतम से कोई समारी कम रहे उसके लिए फूल चावल यहाँ तो नमस्कार करो। मैं हाथ जोड़ प्रणाम कीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे पास जो भी पूजन सामग्री था उनसे आपका पूजन किए। कोई सामग्री कम रहा उसके लिए हमको क्षमा कीजिएगा। हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आपकी पूजा की वो मनोकामना हमारी पूरी हो। हम सबको दिन अपने भेंट करो क्या नाथ नमस्कार के भेंट को जन्म रात ओम नमो संता मूर्ति सर्वदा सुभावी सत्सनाम। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सब तू तेरा तुझको सांप का क्या लगते मोर। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उठा उठा सीधा तो साथ लीजिए। सीधा तो बोलिए हे हनुमान जी महाराज हम आपके शक्ति का स्मरण करते हुए अपने मकान में 10 दिशाओं में लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। आज से अभी से हमारे मकान की हमारे पूरे परिवार की रक्षा हमेशा करते रहे। ये हनुमान जी शादी कल है इनका। हाँ कल हमारे बेटे का शादी में क्या है उनका नाम वो जो है जो मैरिज होम वो बुकिंग किए हैं साकिब उसको मैरिज होम का नाम क्या है? आईजी गार्डन है। गार्डन आईजी गार्डन है। तो वहाँ का भी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। ठीक है कल हम मिस्टेक से अगर भूल जाइएगा तो वो लक्ष्मण रेखा काम करेगा। ठीक है भगवान से प्रार्थना करना है कि यहाँ भी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं और वहाँ भी लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं। ठीक है वहाँ पे जितने भी हमारे देवी देवता हमको आशीर्वाद देने आएंगे घराने से आशीर्वाद देने आएंगे जितने भी हमारे पिता देवता आशीर्वाद देने आएंगे उस सबको हमारे कार्यक्रम में आने दीजिएगा। जो नुकसान करने आएंगे उसको हमारे कार्यक्रम में आने मत दीजिएगा और आदमी को भी मत आने दीजिएगा जो हमको नुकसान करने आए। ठीक है हाँ इधर पूर्व शरीर पूरे अक्षर दोबारा फिर लीजिएगा। इधर अग्नियाम रोड दीजिएगा। इधर दक्षिण पुनः नैऋत्यम ऋतुसूदन पश्चिमे चे गोविंदो वायव्यम तुजनार्दन उत्तरी श्रीपति रक्षित ईशान्य महेश्वर। थोड़ा सा ऊपर उधर उधर चतुर्धाता हो स्थान जो बचा सीधा बनेगी। इसे आराम से घुमाइए। बोलिए भूत पिचास निकट में या वही महावीर जाओ नाम सुनो। उसको थोड़ा सा ले जाना है वहाँ। ठीक है अगर याद रहे तो याद रहेगा तो हम भगवान को हमने बोल दिया हनुमान जी को। ठीक है तो वहाँ ले जाना है और कहीं भी खड़े होकर के वहाँ प्लॉट पर। ठीक है बस लेना है बस ऐसे खड़े बोलना है भूत पिचास निकट में आवे महावीर जाओ नाम सुना। कहीं भी गिरा दीजिए कोई देखे या ना देखे तो बस। ठीक है हाँ पर्स में रख लीजिए। और इसको जो है शाम को थोड़ा घर पर उछल दीजिए क्योंकि जब सबको बुलाते हैं तो फिर और ग्रहण से भी आ जाता है बिना बुलाया आ जाता है। जब किसी के माध्यम से आ जाए। हाँ जब तक बुलाना पड़ता है ग्रहण से बिना बुलाया आ जाता है। ठीक है आप गुड़िया को टीका लगा दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे गुड़िया के अंदर सद्बुद्धि बना रहे ताकि वहाँ सास की अच्छे से बात करें उनकी सारी बातें माने ताकि हमारी बदनामी ना हो। वो आप सासू माँ से मुँह लगाएंगे तो बदनामी कर देंगे कहेंगे कि ये तो अच्छी है इनकी माँ ही ऐसी होगी। ठीक है अब आप दोनों किसी को टीका लगा लीजिए मुस्कुराते हुए। जैसे आप दोनों परिवार मिले थे मुस्कुराए थे वैसे मुस्कुराहट टीका लगाना है। भगवान से प्रार्थना करना है हम दोनों मुस्कुराहट पूरी जिंदगी बनाए रखना है।
ओम चिन्ह समाज पुण्यम पवित्रम पापम पापदम भक्ति नित्यम लक्ष्मी नगर लगना है। अभी चला हो गया पंडित तो थोड़ा फिर से दोबारा कर दीजिए। आप कर दीजिए आप बता दीजिए दोबारा फिर से ऊपर कर दीजिए, आप फिर सीधा हो जाएगा। ऊपर कर दीजिए, हाँ बस अब इनको गोल लगाइए, दीजिए थोड़ा सा ऊपर गोल लगा दीजिए। ये गुड़िया को लगा दीजिए, गुड़िया को लगाया नहीं, सब गोल लगा लिया। टोपी खोल पहले, टोपी खोल। ये ले फूल लीजिए, सब लोग हाथ में लीजिए फूल। थोड़ा चावल लेना है, सबको थोड़ा चावल लेना है। तो फूल ले सब लोग फूल लीजिए, थोड़ा चावल ले लीजिए हाथ में। अब एक सिक्का रख लीजिएगा, थोड़ा चावल लीजिए। ये लो आप लीजिए, पंडित जी पूरा सिक्का खत्म है। कोई बात नहीं, 2 का सिक्का रख लीजिए, सिक्का हो बाद में हम वापस दे देंगे, टेंशन मत लीजिए। मुट्ठी बांध लीजिए, ये कैसे कर लीजिए हाथ में। ना, अभी सिक्का आ रहा है। दादी के पास बहुत सिक्का है, तो तीन वो बेटा वाला पैसा को कमी है। तब पैसा पे कमी रहे, मुट्ठी बांध लीजिए। आपको लक्ष्मी जी की ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि हमारा हाथ रुपया हमेशा भरा रहे। हमारे कार्यक्रम में जितने रुपया खर्चा है लक्ष्मी जी एडवांस में देते रहिएगा, ताकि हमको टेंशन ना आए। और थोड़ा बहुत ज़्यादा भी खर्च हो जाए तो हमको मेकअप कर दीजिएगा, ताकि हमको टेंशन ना आए। ओ वीर बद्रुपति राजा धन वेंद्रु महाबला तेन तम पति बदनामी रक्षे माचल माचल। हाथ में रखना है, आप उल्टे हम रख लीजिए, गोविंद गोबली राजा धर्मेंद्र महाबला तेन तुम पति बदनामी रक्षे माचल माचल। ये कलावा को खोलना नहीं, ठीक है, जब तक शादी पूरी नहीं होती, ठीक है। पुराने वाला उधर वाला तो कब बना है ये? यहाँ पे बोला आइए इधर इधर। ओ वीर मधुबली राजा धन वेंद्रु महाबला, तुम उल्टा नहीं बांधे, अपना उल्टा नहीं बनेगा, कोई पैसे तुम्हें भी लक्ष्मी माता ध्यान करना है कि हमारा पति बहुत रुपया कमाए, सब हम ही को रखने के लिए देते रहे। क्या है? तुम अपने रुपया में से सासुओं को देते रहना आधा, ठीक है, जितना तुम्हें मिलेगा उसका आधा कितना है। पंडित जी मम्मी है ना अपनी, हाँ तो कन्या दे के आती है आधा पैसा। तो हम उनको महीने में कम से कम 5 बार पूछते हैं कितना रुपया चाहिए, अकाउंट में तुरंत ट्रांसफर करते हैं। कल हमने अकाउंट देखेंगे, पूछ के मम्मी से कितना गया है। पूछना नहीं चाहिए, आपको दे देना चाहिए। जरूरत नहीं कहता ना, ऐसे दे देने से क्या फायदा है। देखना लगे बहुत जरूर समझ पुण्यम पवित्रम पाप आपको नाशनम। जरूरत लेते रहेगा तो आप लेते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओम वीर बद्रो बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तम पति बदनामी रक्षे माचल माचल। आपको भी शादी के टाइम बोले थे कि 100 रुपया देते रहिएगा, सरिता को दे रहे हैं। सहिता उससे पूछिए उसका अकाउंट सहिता का भेज धागा पैसा ले पोती हम उन बोले छी पोती सब दो तो बनवा ले तम देखिए रुपया जो लक्ष्मी जी के पास ही रहता है। स्वरोजगार करके दिया, हाँ बहुत अच्छा, कि अपना काम खुद कर सकते हैं। सब लोग फूल को अपने हाथ में रखना है, सबको कथा सुनना है, ठीक है। आगे इधर आ जाओ, हाँ जा 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 बैठ। कोई बात नहीं, बाद में पे फोन कर देना। अरे हाय पंडित जी देख ले, उल्टे उल्टे हमारे दामाद जी बोल रहे हैं कि सारा अकाउंट हमें नहीं पे में ट्रांसफर करते रहते हैं। सही बात है, चलिए बहुत अच्छा। ये तुम्हारा तब से अभी तक बना हुआ है, नहीं दूसरा है। ओम वीर बद्रो बली राजा धन वेंद्रो महाबला तेन तम पति बदनामी रक्षे माचल माचल। पंडित जी इसको पेट में बेबी आने वाला पेट में है, ठीक है, उसको आशीर्वाद दीजिए अच्छा से कि सही सलामत इस बार हो। आपको रोज हनुमान साहब पढ़ना है, करे इस बार बहुत हनुमान साहब लिखा है सब सुख लाए तुम्हारी 2-3 शरण बार के तुम बाद रक्षक इस बार रहो। हुआ है, आशीर्वाद दीजिए कि अच्छा से। हाथ रखना है, ठीक है, सीधा हाथ रखना है। हाँ अब आइए वो टेबल पे बैठ जा। हाँ तो देखिए पंडित जी में कोई शक्ति नहीं, सब शक्ति है हनुमान जी में। हाँ जे कर पंडित बस खाली पंडित जी बताएंगे, डॉक्टर में कोई शक्ति नहीं है, सब शक्ति है दवा में।
डॉक्टर कह देगा कि हमारे हॉस्पिटल में आ गया, अब तुमको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, सही होता है, बिना दवाई खाए काम होगा। ना देता पिता देते हर बार जगह वो वीर बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम पति वदना रक्षी इसको भी मां बनवा बहुत मान दिया। नाम देंगे बाबू खाली जगह चिप्स ले आपको भी लक्ष्मी मास प्रार्थना करना है, हमारा पति बहुत रुपया कमाए और सब हमें को रखने के लिए देते रहे। हाथ में और बेटा 1000 रुपया आपको अपने सासू मां को देना है। क्या जल्दी कर दीजिए। पैर में तो दर्द नहीं हो रहा आ जाओ बाबू की इधर लेके आओ, चला बांध इधर। और बेटा पैर में तो दर्द नहीं हो रहा, उसके पैर बहुत पकड़ के जिनका हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो खाए पैर कौन सा फल अब है? खींचेगा नहीं वो, अगर तक कार्य करके वही हम भी जरूर सीधा। क्या हुआ? भूख लागल क्या हुआ? अब घर में लक्ष्मण रेखा खींच गया वो। खूब ढील लागल ओ वीरभद्रो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम पति वदना रक्षे मां चल देखो देखो ताकत कितनी लगा रही है। हैप्पी बर्थडे ना इसलिए रो रहा है पंडित जी हमारे लिए कुछ गिफ्ट लाए नहीं, अरे कलावा बंद है। आज सबका बंद गया कलावा। ये दिख रही है। ये भी तो अपने मन से देखती है। ओ वीरभद्रो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम पति वदना रक्षे मां चल भैया कहाँ है? बड़ा जब बोला खिलाओ। किसी और चीज से प्यार नहीं है लग रहा है भाई आपको देख के ना हंसी आ रहा है। पंखा देख रही हो पंखा देख रहा है, पंखा चल नहीं रहा है। आज इधर आइए। वो तो आपको देख के सर को अभी हाथ में रखना है, कलर सुनना है। फिर तुम टीका लगा लो, जो चीज को टीका नहीं लगा टीका लगा लो। एक दूसरे के लगा। तुम एक दूसरे लगा लो। आपको देख रहे हैं। ओम चने समाज पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम आवना भृत्य नित्यम लक्ष्मी व्यक्ति भी अलग अलग टाइप का देखो अब ना इसको भी तो लगाना है। अरे ये तो लगा हुआ है पहले। मुझे लगा दीजिए ये लो इसको मुट्ठी बांध। ओम वेन बद्धुबली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रति वदनामि अंकल का गाड़ी रक्षे मां चल अंकल का गाड़ी कहाँ 3:30-4 बजे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का चलो तो फोन कर देते हैं चाचा को कैब कर लेंगे वहाँ से वो चाचा गाजियाबाद ही उतर जाए ना, ये भी गाड़ी इसकी गाजियाबाद में उतरे। गाड़ी वाले तो अति है एक्सीडेंट करने का मुट्ठी बांध ठीक है ना जी। ओम वेन बद्धुबली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुम प्रति वदनामि रक्षे मां बोलो जल्दी चलो। पहले चाचा ने घुमाया ना पूरा मौसम फिर से खराब कर दिया ना। कोई बात नहीं, मौसम तो जैसा भी हो रहा है, बोलिए मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अरे माँ बहुत अच्छा, ये भी ऊपर वाला करेंगे अच्छे करेंगे। भगवान वाला अच्छा ऊपर वाला अच्छा करता है, हाँ। उसमें कुछ अच्छा ही छिपा हुआ है। कहीं नहीं तो ठीक है बरसात है घिसे कोई बात कैसे नहीं, होते भाई? बोलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत अच्छा हाँ। तब देखिए हम सब भगवान ने हमको जन्म दिया है, जो आदमी बुद्धिमान होता है हंस के जिंदगी काटता है, मूर्ख आदमी रोड काटता है, जिंदगी काटना है सबको। सबको फूल मिल गया, सब लोग बैठ जाइए, सबको कथा सुनना है, सब लोग बैठ जाइए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो लड्डू गोपाल की जय। आपको 20 मिनट अभी कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? 20 मिनट तक कथा सुनना है। तो जितने बात आप बोल रहे हैं सब उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, पूरे भारत के लोग देखेगा उसमें, ठीक है? हाँ। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। हम सबको कथा को ध्यान सुनना है। एक समय नैमी सारण तीर्थ में सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, प्रभु इस घोर कलयुग में वेद विद्यारत मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, तो उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तपीय व्रत बताइए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो गए तथा मनोवंत फल मिले। उस कथा को सुनने की हमारी हार्दिक इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने सर्वपुनस्कृत की बात पूछी है। अब मैं उस व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने श्री लक्ष्मण ने पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, सो ध्यान सुनो। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। एक समय योगीराज नारद जी दुष्म की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा।
ऐसा मन में सोचकर मुनिश्रेष्ठ नारद जी विष्णु लोग गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजों वाले देवों की नारायण जी को देखा, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, तब वरमाला पहने हुए थे। उन्हें देखकर नारद जी उनकी स्तुति करने लगे। बोले भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप, सृष्टि के कारणभूत व भक्तों दुख नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लागू हुआ है? निसंकोच को। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर डायरेक्ट बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रश्न से कैसे दूर सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भला की तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह छू जाता है, मैं कहता हूँ ध्यान सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान को बढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है मोह। मोह क्या होता है? अभी देखिए, जब तक आप मकान खरीद रहे थे, ये गुड़िया क्या कर रही थी कि मकान हमारा है, क्या कर रही थी? अब यही चेंज हो जाएगा, कहेगा हम भैया के यहाँ जा रहे हैं, क्या कहेगी? भैया के यहाँ जा रहे हैं। जब ये समझदार हो जाएगी तो आप कुछ भी खरीदे कि हमारा, इसमें क्या है, तो भैया का है, वही मोह होता है। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक संपन्न करके मनुष्य तुरंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने व्रत को किस करना चाहिए? भगवान इसको विस्तार से बताएं। भगवान बोले, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्तरों पर विजय दिलाने वाला है। भक्तों और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान जी के शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म पर पूजा करें। भक्ति भाव से निवेदित प्रसाद केले का फल, घी दूध और गेहूं के चूरमा सवा लें। गेहूं के भाव में 60 कचूर शक्कर तथा गुड़ लें और श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण करें तथा बंधुओं से भोजन करावें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। अंत में भजन आदि का आचरण कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ स्वयं प्रेरित करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छा निश्चय पूरी होगी। इस कलयुग में इससे सरल उपाय कोई नहीं है। तीसरी सत्यनारायण प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। बोले लड्डू गोपाल की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब दूसरा अध्याय सुनेंगे। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने बैठिए बैठिए, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसके हाथ कहता हूँ, ध्यान सुनो। इसको हाथ में रखिए। सूर्य बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने सबसे पहले व्रत को किया था उसके इतिहास कहता हूँ, ध्यान श्रवण करो। सुंदर काशी पूरी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से विचलित फिर तीव्र घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम भाव रखने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण को धारण किया और उसके पास जाकर आदर के साथ पूछा, विप्र, आप अत्यंत दुखियों को पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, समस्या को मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने के उपाय जानते हैं, कृपा करके हमें बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोला, घोर कलयुग में श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछ फल देने वाले श्री ब्राह्मण पुण्य का पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण ग्रहण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उसको अवश्य करूंगा। यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात को नींद नहीं आई। वह सवेरे जल्दी उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बांध बांध के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति सुख हुआ। उसमें वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो 7 विधि अनुसार सदा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह सब दुखों छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से श्री नारायण जी ने कहा, हे विप्रो, मैं और क्या कहूँ, मुझसे कह। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर,
संसार में ब्राह्मण सुनकर किसी ने व्रत किया है, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और स्वर्ग के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियों को बाहर रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लग रहा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे को। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लगा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणार्थी और प्रसाद खाने पर अर्पण कर गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि सामने लकड़ी बेचने जो मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव को उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ी अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे नगर में गया। उस रोज वहां पर उससे लकड़ी के दाम पहले दिन चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम्भिक प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर के दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण के व्रत की कुल सामग्री कल्पना कर गया। फिर उसने अपने बंद मन बुलाकर विधिक साथ श्री भगवान जी पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र सुख हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर में चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, बोलो लड्डू गोपाल की। हम सब सुनेंगे तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्री मुनियों, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। बहुत समय पहले उल्कामुख नाम के बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसके पत्नी कमल के समान मुख वाली स्थिति साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर इन दोनों ने श्री सत्यनारायण भर का व्रत किया। उसमें वह साधु नमक वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत धन था। वह नाव के किनारे बैठा राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर बिना सब पूछ रहे, राजन भक्तु चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो मुझे बताए। राजा बोले, साधु अपने बंद बंधु के साथ पुत्र अधिक प्राप्ति के लिए यह महाशक्तिवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के बच्चन सुनकर साधु बोले, राजन मुझसे इसका संविधान कहो, मैं भी आपके कथन से व्रत करूंगा, मेरी भी कोई चिंता नहीं है और इससे होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वनन के साथ अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपने स्त्री से संतान देने और व्रत का समाचार सुनाया और व्रत किया, जब मेरी संतान होगी तब मैं व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे बच्चे अपनी स्त्री लीलावती के। एक दिन उसकी लीलावती पति साथ अनित हो। बोले लीलावती महारानी की। एक दिन उसकी लीलावती पति के साथ अनित हो संसार धन प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भट्ट के पास गर्भवती हो गए। तब 10वां मनुष्य सुंदर कन्या जन्म हुआ। दिनों दिन उसका बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। बोलो कलावती महारानी की जय। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से अपने संकल्प किया था, भगवान व्रत करूंगा, उसे आप पूरा करिए। साधु बोले, प्रिय इसके विवाह प्रवेश करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी का आश्वासन दे वह नगर को व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे कलावती पितृगृह में पढ़ने लगी। लौटने पर साधु ने जब नगर में सुखी के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूध कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर्ग को देख कर लाओ। इसको क्या बोलते हैं? सुयोग वर्ग। पहले जमाने में जब कोई लड़की वाला लड़का देखने जाता था, आसपास से पता करता था कि लड़का मम्मी की बात मानता है कि नहीं मानता है। जो लड़का पहले जमाने में मम्मी की बात नहीं मानता था उसका शादी नहीं होता था, क्योंकि जो मम्मी की बात मानता है बचपन में, शादी बात किसका बात मानता है? किसका बात मानता है? पत्नी करे पत्नी का बात मानती है। मैं एक और पादे हो की बोलवा बेटा। हाँ, पहले जमाने आप किसका मानते हैं? पत्नी का मानते हैं कि माँ बाप का? हमें दोनों को मानना पड़ता है। जब दोनों जिनके को पास मानता तो जो साथ रहता पास है। में रहता है वो उसका मानना पड़ता है ज्यादा। जो साथ में रहता है को होता है। देखिए गॉड से कनेक्टेड है। बहुत ज्यादा बारिश हो रही नहीं है क्यों? देखिए पहले जमाना में लड़की को देखने के लिए लड़का तरफ से सिर्फ जेंट्स लोग जाता था। हाँ, पहले जेंट्स ही करता था। अब क्या होता है, पूरे फैमिली जाता है देखने के लिए। खौकी भी तो नहीं था। अपने क्या होता था, हाँ, अब जो क्या होता है, देख लेते थे वैसा ही हाँ, शादी हो जाता घर था। के पूरे सदस्य जाता है देखने के लिए। इधर से उधर हो जाए, शादी वहीं होना है। वही जो होना है। अब क्या होता है, घर के पूरे सदस्य जाता है देखने के लिए। जब लड़की अब तो शादी पसंद करके हो जब जाए। घर आती है अकेले पूरे सदस्य को देख लेती है। हाँ,
लड़की कहीं भी जाए तो पूरे परिवार को देख लेती है। गुड़िया सोच रही है कि हमें खा रही है। ये भी देखी गई है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर कंचनगढ़ पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग बनिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधुओं से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय विवर्त करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित होकर उन्होंने वैश्य को श्राप दिया, तुम दारुण भी प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनना जमाता सत्य नाव को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर नगर में गया और वहां पर दोनों ससुर जमाई राजा चंद्रकेतु कुछ नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान श्री सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा धन आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा को धन का देखा, दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते रहे समझाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनके बात सुने ही आज्ञा दे उनको कठिन कारावास में डाल दिया, उनका सब धन भी छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा के ले गए। सारे को मानसिक पीड़ा था, भूख दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण घर गई। वहाँ उसने श्री सत्यनारायण भगवान व्रत देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर घर आई। माता ने कलावती से पुत्री तब तक कहा थी तेरे मन में क्या है? कलावती बोले, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण घर श्री सत्यनारायण भगवान व्रत देखा है। कन्या के बच्चा सुनकर लीलावती भगवान पूजन तय करने लगे। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से श्री सत्यनारायण भगवान जी का पूजन किया और वर मांगा, मेरे पति और दामाद श्री राजा में। ये कथा हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। हमारी पत्नी हमको समझाते रहती है कि तुम्हें अच्छा कथा सुना दीजिए, लेकिन जो अपना पति की नहीं सुनता वो आपका सुनने वाला कथा नहीं। इसलिए हमने सबको नहीं कहते भाई हल्ला करो या आप भी करो, पत्नी का बात मानते हैं? मानना पड़ता है। मानना पड़ता है। ये हमारी पत्नी समझाते रहती तब इतना आगे बढ़ गए। हाँ, घर की लक्ष्मी कौन है? जितना हमारी मम्मी जानती थी हमको मम्मी सिखा दी, अब पत्नी सिखा रही है। मम्मी से 4 गुना, इसलिए मम्मी वाला भी ज्ञान ले ली। देखिए, पत्नी हो गया। पत्नी बहुत ज्ञानी होती है। माया पत्नी से क्या भी- करती है? हाँ। आपको भी ज्ञान देती है, आपके बच्चे को भी ज्ञान देती है, ज्ञान देती है। डबल ज्ञानी। हाँ। जय श्री राम। पहले तो दादी वाला ज्ञान ले ली। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया नहीं चले। दुनिया ऐसे चलता है। श्री सत्यनारायण भगवान इस बात से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने कैद कर रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ दो, उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से वचन खाकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों का आज्ञा दी दोनों बनिक पुत्रों को कैसे मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे बाण अपनी गलती क्षमा मांगे और उनसे कोमल वाणी बोले, माँ बाबा, भाग्य बस आप लोगों का ऐसा कर्म प्राप्त हुआ है, वो आपको कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा उनको नहीं बस आभूषण पहनाए तो उनका जितना धन लिया था उसे दूना धन देकर आदर्श विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण प्रकरण तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि इनको बोले 20 मिनट में फ्री कर देंगे, बताइए। हाँ। आराम से कथा करेंगे, 2-2.5 घंटा लगेगा कथा करने में। हमको भी बजाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दिन निकलने पर दंडी भेषधारी श्री सत्यनारायण भगवान से पूछा, साधु तेरे नाव में क्या है? अभिमानी बन हंसता बोले, दंडी आप क्यों पूछते हो, क्या धन की इच्छा है? मेरे नाव में बेरुण के पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर श्री भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र किनारे बैठ गए। दंडी की जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची देखा, अचंबा किया तथा नाव में बेल पत्ते देखकर मूर्छा जब गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी महाराज पर पहुंचा, अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आप सशस्त्र वचन कहे थे उनको क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर रोने लगा। तब दंडी भवन बोले, बनिपुत्र, मेरी आज्ञा से 12 तुम दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि भी आप रूप नहीं जानते, तब मैं अज्ञान की न सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य अनुसार आप पूजा करो, रक्षा करो और पहले समानों का धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भर प्रसन्न हो, उसकी इच्छाओं से बढ़ते कर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के नगर पहुंचा
तब उन्होंने अपने एक दूत घर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर से पा गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति दर्शन में जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर सीधा जाना। परंतु माता के ऐसे वचन सुनकर भी कलावती प्रसाद छोड़कर पति दर्शन के चले गए। प्रसाद की अवज्ञा कारण सत्यदेव निरुष्ट हो गए और उसके पति को नाव से पन हो दिया। कलावती अपने पति को नाव देख कर रोती जम पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ तक रोती हुई देखकर साधु दुखित बोला, भगवान मुझसे हमारे परिवार जो भूले सो क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी साधु वैश्य, तेरी कन्या मेरी प्रसाद छोड़ आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य स्वदेह घर जाकर प्रसाद खा के लौटे, जिसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंच प्रसाद खाया, फिर आकर पति दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान जी की विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन सोहाग पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। श्री श्लोक का सुख भोग अंत में स्वर्लोक हो गया। इति श्री सत्यनारायण चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 सत्यनारायण नारायण भजमर नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। हम सब जब घर में नारायण नारायण बोलते हैं तो उससे लक्ष्मी जी खुश होती है। कौन खुश होती है? वो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हम सब सुनेंगे लास्ट अध्याय, 5वां अध्याय। सूर्य बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, ध्यान सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में जाकर वन पर सुकुमार कर बर की प्रीति नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधों से श्री सत्यनारायण भगवान पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर अभिमान बस होने किया, न सदैव नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान प्रसाद से सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपने सुंदर को चला। वहाँ उसने अपना सब कुछ कर पाया। वह जान गया कि सब भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास कर उससे स्थान वापस आया और ग्वालों से किया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। तो श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से पहले जैसा था वैसा हो गया। अंत में दीर्घकाल तक सुख भोग का मरने पर स्वर्लोक हो गया। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान कृपा से धन प्राप्त होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भर जाता है। संतान होने को संतान प्राप्त होती है तथा सब मरपूर्ण होकर अंत वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे में कथा कहता हूँ। बृहद साधारण ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म कर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम राधासद होकर वैकुंठ प्राप्त हुआ। साधु नाम का वैश्य ने धर्मात्मा सरस्वती राजा मूर्ति बनकर अपने पुत्र कार्यश्री का मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भूमन होकर भगवान भक्ति उत्कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। लगहड़ा भील अपने अगले जन्म में गुण मानस राज हुआ, जिसने भगवान राम की चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णम। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सब लोग अपने फूल को विष्णु भर का दिया छोड़ दीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान, प्लेट छोड़ दीजिए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की। हमें छोड़ना पड़ेगा। हाँ सब लोग देखिए। आप सब 20 मिनट तक रुक नहीं पाते हैं। हम सुबह 10 बजे तक मौन व्रत रहते हैं। क्या रहते हैं? मौन व्रत। कभी भी 10 बजे से पहले फोन कीजिए, हमारे पत्नी उठा के कहेगा, पंडित जी मौन व्रत में क्या कर रहे हैं? क्या पता, आप बात भी कर रहे हैं, हमको ना पता है। फोन पे मौन व्रत में बोल दी बीवी, हो गया, हम मान लिए। यहाँ पे ड्रॉप कर दे। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उधर तसला दे दीजिए बस। तसला कहाँ? उधर है तसला उधर भगवान के लिए। तो थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा पीछे हटिए। हवा हवा ना तेज चलेगा। इसको थोड़ा गर्म कर लीजिए। हाँ चला अपने रहे। ओम ब्रह्मा मुरार पुंकार भानुष्य भूमिस्तो बुधस्य गुरु शुक्र संडाव केतव सर्वे ग्रह संक्रमणतो स्वाहा। छोड़ दीजिए इसमें नवग्रह एकदम नमः। अब सिर्फ घी साफ दीजिए, घी साफ दीजिए, हवन कीजिए। इसको पकड़ पकड़ दीजिए। एक बूंद उसमें लगाना है, एक बूंद उसमें टपका देना है। ठीक, वापस में अब इनका हाथ लगाइए, आप इनका हाथ लगाइए। ओम प्रजापते स्वाहा। एक बूंद पानी टपका दीजिए ऊपर पानी में। हाँ। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भू स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवाय स्वाहा।
इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। अब इसमें 2-3 टेबल घी मिला दीजिए। उसको बोलो ना पूजा को तवा निकाल के देखो इसमें से। तवा दीदी निकाल के, क्या चीज दीदी? तवा निकाल कर दे। ये किसका इसको है? मिक्स कर दे। हाँ आप मिक्स कर दीजिए इसको। आपको सिर्फ घी साव देते रहेंगे, ठीक है? आप दोनों समोरी साव दे रहे हैं, ठीक है? ला दे इधर दे। तीन मिनट पकड़ रहे हैं, जब स्वावली स्विच हो जाए, ठीक है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। गणेश जी महाराज ध्यान करना है, अपने पतिदेव का ध्यान कर लीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्यं गंगणपते नमः स्वाहा। ओम गंगणपते नमः स्वाहा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम सर्वाबाधा विमुक्तो धन्यानुष्ठानवितो मनुष्य प्रसादे मृत्युने संशय स्वाहा। ओम शरणागत द्रव प्रत्यर्पणे सर्वशर देवी नारायण नमोस्तुते स्वाहा। ओम चतुर्मुखा विद्महे हंसरूढ़ धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम मां सरस्वती ब्रह्मणे धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नारायण वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी विष्णुप्रिय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। भोले बाबा ध्यान करना है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय नमः। हनुमान जी ध्यान करना है। ओम मंजरी शब्द में वायुपुत्र धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् स्वाहा। कौन है जाने धैर्य जग में संकट मोचन नाम तिहारो स्वाहा। कौन संकट मोर गिरविक जो तुम सो नहीं जाते टारो स्वाहा। वेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो का संकट हो हमारो स्वाहा। सब शुक्ल है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो को डरना स्वाहा। और देवता कितना धरे हनुमान से सब सुख रहे स्वाहा। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवीरा स्वाहा। भूत पिचास निकट में आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा। भूत पिचास निकट में आवे महावीर जब नाम सुनावे स्वाहा। इदं हनुमते इदं नमः। श्री राम ध्यान करना। ओम दशमी सीता वल्लभ धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जनक राम प्रिय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् स्वाहा। ओम देवकी नंदन वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् स्वाहा। ओम राधा प्रिय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् स्वाहा। ओम ब्रह्मा बृहस्पति भानुश्री भूमि सुभ्रस गुरु सुख सनाव केतवा सर्वे ग्रह शांति ग्रहवन्तु स्वाहा। ओम नागपुष्यमारूढ़ं ओम नागपुष्यमारूढ़ं सुरस्तम महाबलम पाताल नायकम देवम वास्तु प्रसाद नमः स्वाहा। आसपास के 100 फुट दूर तक के देवता के नाम से एक आवृत्ति देना है। ओम स्थान देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता अपने कुल देवता का ध्यान कर लीजिए। ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। ओम कुल देवता भ्यो नमः स्वाहा। अपने पितृ देवता का ध्यान कर लीजिए, इनके पिताजी का सभी पितरों का। ओम पितृदेवाय नमः स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम प्रखर प्रज्ञ महाकाल धीमहि तन्नो श्री राम प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सरस्वती महालक्ष्मी तन्नो माता भूत प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूले विसरे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूले विसरे 33 कोटि देव देवताभ्यो नमः स्वाहा। उधर से चम्मच या चाकू दीजिएगा, चाकू जगह
श्री राम जय राम श्री राम। बोले यज्ञ भगवान की। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम पूर्णाद्रव्य प्राप्त सुपूर्णा पूर्ण शतकृतो स्वाहा। पीछे छोड़ दीजिए। बोले यज्ञ भगवान की। जो समझ बचे सारा समझ छोड़ दीजिए इसमें। बोले यज्ञ भगवान की जय। सारा छोड़ दीजिए। और देखिए घी उसमें बचाया है कपड़े में। हाँ। और घी को धार बना गोले पे छोड़ दो। 1 चम्मच उसमें डाल दीजिए थोड़ा इस वक्त में। श्री राम। ओम। अब सब लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए। हाँ सब लोग खड़े हो जाइए आरती के लिए। अब आरती करेंगे सब लोग खड़े हो जाइए। ये डाल दो। हाँ नीचे से लेकर ऊपर ले जाना है। बोले अग्नि भगवान की। चढ़ता किसी में ये जो होगा आरती किसमें होगा? किसी में कर लेते ना। इसको हाथ में पकड़ लीजिए। याद से तू अपने से रख। ये हटाना पड़ेगा। आरती कैसे करेंगे? ये थोड़ा पीछे करके इसको ना। हाँ। ये या अग्नि भवन का भी आरती हो जाएगा। यहाँ का आरती हो जाएगा। थोड़ा पीछे हो जाइए। तो पीछे हो रहा है क्या? थोड़ा किसका ये पीछे। हाँ ये तो आ जाएगा। हाँ जब बोलेंगे कपूर डालेंगे तो उस दीपक में डालना है, बाहर में डालिए। ठीक है। ठीक है। कपूर तो आपके पास है। यही कपूर। हाँ दो कपूर है, ज्यादा कपूर नहीं डालना है। ये माचिस आप लगा दीजिए। देखिए एक साइड गीला हो गया माचिस। अभी आप सबको आरती में ताली बजाना है हमारे। जल्दी जल्दी बस ताली बजाएंगे तभी तो उसमें आएगा। हाँ विष्णु भगवान के आरती में जो बजाते हैं ताली, उनके घर आती है माँ शेरा वाली। हाँ, और सबका हाथ चेक करती है। जिसका हाथ दिखता है उसको लाल, उसको कर देती है माला। हाँ जो माला माल होना चाहते हैं सिर्फ वही ताली बजाना है, सबको नहीं बजाना। ठीक है। हाँ। आपको आप दोनों ताली नहीं बजाना। ठीक है। आप दोनों एक ही हाथ लगाना है। आप दोनों का ताली नहीं बजाना। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन
हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार परम तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, धन मन धन सब कुछ है, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। दोनों कपड़े उठा के दीपक में छोड़ दीजिए, जला के छोड़ दीजिए, दोनों के छोड़ दीजिए। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, पांच दिन रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। चरण शरण में आए के धरो प्यारा ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय। सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। सबका बन जाए सारे बिगड़े काम, जय सिया राम, जय श्री राम। आज से सबको मिले खाने को रोज काजू और बादाम। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तोड़ दो हम सब के दुश्मन की नली। सीधा सी हाथ दिखाई बताओ। इधर किचन में दिखा दीजिए, इधर एक बार चालू घूम जाइए, पूरे घर की आरती हो जाए। ऐसे कर चालू घूम जाइए, पूरे घर की आरती हो जाए। घूम रहे हैं, इधर राइट घूमना है, उल्टे घूमना है, राइट घूमना चारों है, ओर घूम जाइए। राइट ऐसे घूमना। घूमिए, हाँ। ओम सुतामया वरदा वेद माता प्रजनदम पामजनम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मस्तः प्रजित ब्रह्मलोकम। अब सब लोग आरती लेंगे। सबको बोलना है, हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी के राम जी, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे हैं, हम तो सीता जी के सीता जी हमारे, हम तो राधा जी के राधा जी हमारे हैं, हम तो राधा जी के हमारे हैं, हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं।
हम तो कान्हा जी के कान्हा जी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखिए सभी ग्रहण तत्व को डराना है, गलत आत्मा को डराना है, तो रोज घर में बोलना है हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। बालाजी किसको बोलते हैं पता है सबको? किसको बोलते हैं? हनुमान जी का। हाँ। इसलिए बोलना है घर में, क्या बोलना है? हम तो बालाजी के बालाजी हमारे। और अपने दुश्मन को डराना है तो घर में रोज बोलना है हम तो योगी जी के योगी जी हमारे। क्या बोलना है? जल्दी आती हो, लेट है भाई। तो अब जो है बस हो गया, आशीर्वाद लेना भगवान से। खुला खुला दिखा इधर में। कोई नहीं है। खुला हुआ फूल था। हाँ खुला हुआ आपके हो पास गई ना, बस हो जाएंगे, पकड़ लीजिए। आप ले लो। हाँ, पकड़ लीजिए। अरे नहीं होता है, तेरा काम बोल के मम्मी इसके बाद सभी को एक फूल दे दीजिए। चलो गुड़िया का आशीर्वाद दे दीजिए। फूल दे दीजिए। और बाद में दे देना, बाद में दे देना। आरती ले लो। गुड़िया तुम यहाँ खड़े हो जाओ यहाँ। हो गए। चीज उठा उठा सभी लोग गुड़िया को आशीर्वाद देना है ताकि छोटकी वाली आज गुड़िया ले लो, खुली हो गया। ताकि ये जहाँ भी जाए इनका दबदबा सब जगह बना रहे। और क्या, सही बात है। तो वहाँ लगा रखे हैं। लगा है क्या? अरे आजकल पंडित जी का सर्च करिए। ये आप सबके घर पर दिखेगा, मोबाइल पर सब दिखेगा, सर्च करिए ना। तुम दोनों आगे हो, तुम ज्यादा चमक रही हो। आइए, आगे आएंगे तभी चमकेंगे। आगे आइए तभी आएंगे चमकेंगे। चमका लीजिए पहले। रेड कलर सब लोग हमारे जैसे मंत्र बोलेंगे। तुम्हारा क्या नाम है? नाम भूल जा रहे तुम्हारा। मनीषा शर्मा। मनीषा शर्मा। सब लोग हे भगवान, हमारी मनीषा शर्मा हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे, इनकी आयु लंबी हो, इनके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा बना रहे। तो पति का क्या नाम है? प्रिंस। प्रिंस और मनीषा है। हाँ, दोनों के ऊपर किसी की नजर ना लगे, किसी की जादू ना चले, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का जादू चलता रहे। और इनका जादू घर में उनके घर पर सब पर चले। और ये हमेशा हंसते रहे जैसे अभी हंस रही है। और इनकी मुस्कुराहट पर किसी की नजर ना लगे इसको। है ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणाध्वज मंगलम कुंडिकाक्षो मंगलाय तनो। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। 10 रुपया इसके ऊपर घुमा के यहाँ दे दीजिए। नजर कर दीजिए। इनका शादी हो रहा है, कौन कौन लोग खुश हैं? आप सब खुश हैं? अभी हम 2 लाइन गाना गाएंगे, सबको डांस करना है। जो इनके शादी पे खुश है सिर्फ वही डांस करना है, सबको नहीं करना। बोलो बाबे बिहारी लाल की जय। बोलो भोले बाबा की जय। देखिए ये भजन में जो लोग डांस करते हैं
इस भजन में जो लोग डांस करते हैं उसके पति पर कभी किसी चुड़ैल का जादू नहीं चलता है। अगर चला भी होगा तो उतर जाएगा। और तुम चाहते हो कि हमारे सासू में हमारे बस में रहे, पतिदेव हमारे बस में रहे तो डांस करना है, ठीक है। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। उनके माथे पे चंदा विराज रहा, उनके माथे पे चंदा विराज रहा, गंगा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की, गंगा की चांदनी में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। उनके जटा में गंगा विराज रहा, उनके जटा में गंगा विराज रहा, गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले, गंगा की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले की, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले की। उनके गले में नाग विराज रहा, उनके गले में नाग विराज रहा, नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले, नागों की लहर में खो जाऊं जब सूरत देखो भोले, बिन पिए नशा हो जाता है जब बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखो भोले। बोलो भोले बाबा की सब डांस नहीं कर रहे इसलिए गाना अब बंद। नाचे हम तो नाचे, हम नाच रहे हैं। चलो आप सब लोग हाथ खिला लीजिए। आप भाई सब यहाँ आ लीजिए, यहाँ आप दोनों आइए इधर, यहाँ आइए, हाथ फैला लीजिए। आप यहाँ सामने आइए, सामने। हाँ बोलिए, हे भगवान, हम जिस मनोकामना पूर्ति के लिए, हम जिसका मनोपूर्ति के लिए आज कथा कराए, हवन कराए, वो मनोकामना हमारी पूरी हो। सब लोग बोलेंगे हम सब पूरे परिवार जहाँ कहीं भी रहे, हनुमान जी महाराज हम सबको बल दीजिए, विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए, सारे कलेश को हर लीजिए, एक्स्ट्रा में जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दीजिए। हम सब हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसे भी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए हमारे भगवान कहना है, दो आदमी के आगे हमेशा हंसना चाहिए। किसके आगे? एक भगवान के आगे और एक यूट्यूब के आगे। सब बोलेंगे हे भगवान, सबको बोलना हे भगवान। जैसे पंडित जी की बात पर हंसी आया, वैसे हमारी हंसी पूरी जिंदगी बनाए रखना। देखिए आप सबकी हंसी कौन बनाए रखेंगे? हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी शब्द का है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, ओम स्वस्ति प्रजा परिपालनतम न्यायमार्गेण महेशा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु लोका समस्ता सुखिनो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् किमपि श्रद्धां प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजः सुमारोग्यम देव देव नमः। सब लोग माथे पे लगाना हाथ, फिर ऊपर हाथ करना, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए हमारे हनुमान जी का नाम, हमारे भोले बाबा के नाम से जो उठाते हाथ, हनुमान जी रहते हैं 14 झंडा उनके साथ। लेकिन जो पूरे हाथ में 14 झंडा रहते हैं, जो हाथ में 12 घंटा रहते हैं, जो हाथ नहीं उठाते 1 सेकंड में हनुमान जी नहीं रहते। बोलो भोले बाबा की जय। और हाथ ऊपर करने से क्या होता है? हमारा हाथ के रेखा भोले बाबा देख लेता है। कौन देखता है? लक्ष्मी जी देख लेती है। जिसका रेखा देखता है कम रुपया आने वाला रेखा, उसको चेंज कर देता है। क्या करता है? जिसका महीने का 1000 रुपया आने वाला, उसको लाख रुपया करता है।
चलिए पंडित जी आप तो रोज उठाते हैं, आपको हुआ तो 4 लाख रुपए महीने की नहीं? में चले गए। चलिए ये इसको बोले, हे भगवान हे भगवान, आपको जिस काम के लिए बुलाए थे आपको जिस काम वो काम हमारा पूर्ण हो गया। वो हमारा आपको विदा कर रहे हैं। आपको विदा कर आप हमको आशीर्वाद देते जाइए और हमारे बेटे की शादी भी कल आइएगा। ठीक, क्या छोड़ दीजिए। ओम गच्छतम भगवान अग्नि स्वस्थान कुंड मादे तोत्म शीघ्रम देव प्रसिद्ध में गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वर यत ब्रह्मा देव देवा तत्व सदासन याम देवरसन पूजा मन पाठम इष्ट काम से पूर्णा गमनाय च पूर्णा गमनाय च। बाकी 17 भवन के साथ साथ सभी उसका प्रार्थना करना है। आप सबको विदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्थान चेंज करेंगे। आपको कल तक की हमारे यहाँ दावत है। कब तक की? कम कर हाँ, बच्चों को आशीर्वाद दे करके फिर सब देवताओं को विदा करेंगे। ठीक है, तो कल ला करके ऐसे तो आज भी यहाँ से हटा सकते हैं, सिर्फ स्थान चेंज क्योंकि छोटा घर है। ठीक है, यहाँ छोड़, यहाँ छोड़। कलश को है ना यहाँ मंदिर पर बगल में रख लीजिए कहीं। ठीक है, कलश को। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो 33 कोटि देवी देवताओं की जय। बोलो गौ माता की जय। गौ माता के विरोधियों का नाश हो। नमः पार्वती पति हर हर। बोलो हम सब के विरोधियों का नाश हो। ये गौ माता के विरोधी कौन है? सब लोग जानता है। गौ माता के दुश्मन का नाश हो।